हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे अपने घर में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर, ये बात ध्यान रखनी है। सेक्शन 12(8) हमें आज कंप्लीट करना है। अमेंडमेंट थी, इसमें अमेंडमेंट देख लेंगे क्या है। और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अंडर सेक्शन 12(9) में देखेंगे। और गुड्स की छोटी सी डेफिनेशन है CGST एक्ट में, उसको भी आज हम पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, आज की वीडियो में अब देखिए क्या है। आते हैं हम अपने बुक की तरफ। सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर। हम क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय मेल और कोरियर। ध्यान देने वाली बात है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम, मेल और कोरियर के थ्रू। तो नेचर ऑफ सर्विस जान लेते हैं क्या है। कि नेचर ऑफ सर्विस है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग क्या है, मेल और कोरियर। अब मेल से करें या फिर कोरियर से करें। तो देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या मान लिया जाएगा इसमें। रजिस्टर्ड पर्सन है तो LOR मींस लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस। ओके, LOR लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। ऑब्वियसली सर्विसेज पढ़ रहे हैं तो सर्विस ही होगा। और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर दियर ट्रांसपोर्टेशन। हैंडेड ओवर यहाँ जानना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ हैंडेड ओवर का मतलब क्या है। लाइक मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दो पर्सन है। मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर एंड मिस्टर वाई इज द रिसिपेंट। तो मिस्टर वाई जो है वो क्या करते हैं, मिस्टर एक्स से सर्विस लेते हैं और क्या करना है इनको, ये भेजना है, जो भी कोरियर करना है वो पुणे की तरफ भेजना है अपने किसी एजेंट या ब्रांच की। तो यानी कि इन्होंने क्या किया, वो जो गुड्स भेजने थे उनको कोरियर कर दिया, यानी सर्विस ले ली। ठीक है, और उनने क्या किया, वो पुणे की तरफ भेज दिया। ठीक, यानी कि हैंडेड ओवर किसके हैंड में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई भेजने की, अब मिस्टर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ठीक, दिस इज कॉल्ड हैंड ओवर। तो जहां हैंड ओवर किया है वहीं क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ये नहीं कि आपने जहां रिसीव किया, अच्छा रिसीव तो पुणे में हुआ है तो पुणे ही मान लिया जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। और अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट में बता देता हूँ। अमेंडमेंट है, अगर आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वेसल आप कहीं आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स जो होगा वही मान लिया जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। विद एग्जांपल हम समझेंगे, बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। देखिए, इसमें गुड्स की डेफिनेशन भी है। गुड्स की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू CGST एक्ट क्या है, every kind of movable property other than money and security but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under contract of supply। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ ली होगी, लेकिन लॉ में डेफिनेशन बट नॉट इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 नंबर में आता है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 45। देखिए एग्जाम्पल नंबर 45 क्या कह रहा है, और बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैसेज नवाता ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर GST, रजिस्टर्ड पर्सन है GST में। ठीक, लोकेटेड इन विजयवाड़ा। मैसेज सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई, रजिस्टर्ड अंडर GST, ये भी क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। रिसीव्ड सर्विस फ्रॉम मैसेज नवाता। ओके, ये क्या करते हैं, रिसीव्ड करते हैं
कौन? मिसेस सी लिमिटेड। किस लिए? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन विजयवाड़ा टू गंतौर। ओके, कहां से कहां? वेयर हाउस कहां पर है? विजयवाड़ा में। और भेजना कहाँ है? गंतौर में। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गंतौर इज अहमदाबाद में है ये, ठीक। तो सॉरी, अहमदाबाद नहीं, आंध्र प्रदेश में। मैसेज नवादा डिलीवर्ड गुड्स टू एट गंतौर। तो मैसेज नवादा ने क्या किया? उन गुड्स को गंतौर में क्या कर दिया? डिलीवर्ड कर दिया। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर प्लेस ऑफ सर्विसेज क्या लेंगे? यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में प्लेस ऑफ सप्लाई लेंगे। दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है। रिसिपिएंट लोकेशन LOR। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन है। तो LOR सिंपल सा केस है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो रिसीप्ट कहाँ हुई है? चेन्नई में। मैसेज सी जो है लिमिटेड वो कहाँ पर है? चेन्नई में है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो चेन्नई मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और इनको क्या देना पड़ेगा? IGST देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ विजयवाड़ा चेन्नई दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग स्टेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? वेदर योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ मैसेज सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। यस, हमारा आंसर चेंज हो जाएगा अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो। इस केस में क्या होता है? याद कीजिए कि क्या होता है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है तो गुड्स जिसको हैंड ओवर की गई है उसी का प्लेस मान लिया जाता है। तो एक बात बताइए, मैसेज सी ने किसको हैंड ओवर किया है? नवादा को। मैसेज नवादा को क्या क्या हैंड ओवर किया कि गुड्स ये आप कहाँ पहुंचाना है आपको? ये गंतौर में। ओके, गंतौर में क्या करना है आपको? ये गुड्स को पहुंचाने। तो हैंड ओवर कर दिया किसके हैंड में? मैसेज नवादा के हैंड में। ओके, तो मैसेज नवादा का जो प्लेस है, लोकेशन है, वो क्या है? विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा ही क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये विद एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर इनको CGST और SGST देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 46 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो। अदरवाइज क्या होगा? बिल्कुल जीरो नील, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखिए मैं अब ऐसा करूंगा कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाकर और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाकर एग्जाम्पल 1-2 करने के बाद मैं स्किप कर दूंगा और फर्दर आपको खुद वो एग्जाम्पल करने हैं, देखना है किस तरीके से हुआ है एक जैसे, क्योंकि मोस्टली जो है यहाँ पर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल्स आ रहे हैं हमारे बार बार, तो बार बार वो रिपीट होता है। ओके, इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो आप ये बेटर होगा कि आप ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर इसे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं सिर्फ आपको समझा दिया करूँगा। देखिए मैसेज DHL courier is registered under GST and located in Mumbai, provided transportation of documents like check, promissory notes, pay orders which cannot be considered as goods belonging to Mr. C of Chennai from Mumbai to Chennai। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि DHL courier ये है हमारे कोरियर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और लोकेटेड है कहाँ? ही इज क्या है? ये रजिस्टर्ड पर्सन है, लोकेटेड है मुंबई में। एंड डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट करने हैं इनको, जो कि मिस्टर सी से लोकेटेड है, जो कि चेन्नई में है। और कहाँ करने हैं? फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई करना है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, find the place of supply of service in the following independent cases। Mr. C of Chennai is a registered person under GST। तो सिंपल सा है, इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन LOR बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यस, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट का क्या है वो देखना है हमें। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट क्या है हमारे पास? चेन्नई। तो सिंपल सा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट इज Mr. C of Chennai is an unregistered person under GST. However, his address is available in the book of Messrs. DHL Courier। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर लिख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऊपर बात नहीं थी। और ये इस क्वेश्चन इस सेक्शन का आई मीन टू से कि ये हम पहले यानी कि पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि बुक में अगर एड्रेस ना हो तो क्या होगा और बुक में अगर एड्रेस दिया होगा तो क्या होगा। ओके,
तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाउएवर द एड्रेस इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ मैसेज DHL। तो मैं बता दूं क्या होता है इस केस में। सिंपल सा है, अगर एड्रेस दिया हुआ है तो LOR ही क्या हो जाएगा हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, भले ही वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है बट LOR मान लिया जाएगा। नहीं देखिए आपने लास्ट वीडियो, वहां जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हुआ है, उसको इससे रिलेट करना। फिर आप नेक्स्ट है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है और बुक्स में एड्रेस भी क्या हुआ है, नहीं मेंशन है, तो क्या माना जाता है, जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वही मान लिया जाएगा। यानी कि जो लोकेशन सप्लायर, जहां पर मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर है, सप्लायर जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, वो मान लिया जाएगा। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस क्या है हमारे पास, मुंबई, यानी कि सप्लायर मुंबई का है, तो यहाँ पर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना पड़ेगा, मुंबई। ओके, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर तो था ट्रांसपोर्टेशन बाय थ्रू किसके, मेल एंड कोरियर के थ्रू। देन अब आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 IGST। ओके, पैसेंजर की बात हो रही है। अब पैसेंजर है, पैसेंजर तो जाता है ना, एयर फ्लाइट से, रेल से, ट्रेन से जाता है, एयर फेयर देता है, उस पर क्या टैक्स नहीं लगता, लगता है, वही देखना है हमें। तो देखिए हमने कॉन्सेप्ट जो पूरा किया है, हम पहले वहां क्रॉस मार लेते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया, तो इसको क्रॉस कर लीजिए आप। ओके, ये पूरा हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास 6th कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेचर ऑफ सर्विस क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, इंक्लूडिंग कौन कौन सी, क्या है इंक्लूड, उसमें इंक्लूड है हमारा कि रेल, मोनोरेल, मेट्रो रेल हो, रोड हो या एयर वेसल, इस तरीके से ये सर्विसेज है। इवन देखिए यहाँ पर साइकिल, रिक्शा, बुलक कार्ट और कैमल एक्सेट्रा भी यहाँ पर है। तो किस तरीके से होगा ये देखना है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या मान लिया जाएगा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए देखिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पर LOR ही मान लिया जाएगा, सेम उसी तरीके से। और यहाँ पर क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्लेस ऑफ वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन दी कंटिन्यूस जर्नी। एम्बार्क मतलब देखिए जहां से वो चढ़ा है ना पैसेंजर, वो होता है एम्बार्क, यानी कि उस जगह से जहां से वो चढ़ा है और कंटिन्यूस इन जर्नी है अपने, उसी को क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। इट मीन्स लाइक मैंने क्या किया, मुझे जाना है मुंबई जाना है, मुंबई से फिर मुझे जाना है लाइक दुबई जाना है, दुबई से फिर मुझे जाना है लंदन। ये 3 प्लेस हो गए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने टिकट ली है विच इज मेंशन, मेरे उस टिकट में मेंशन है कि मुझे क्या करना है, मुझे जाना है मुंबई जाना है, मुंबई से फिर दुबई जाना है, और मुंबई टू दुबई, दुबई टू लंदन, 3 हो गए। तो इस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं मुंबई से जब दुबई जाता हूँ तो वहां मैं स्टे कर जाता हूँ, वहीं एयरपोर्ट पर ही लाइक 3 आवर्स और 4 आवर्स। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने डिसकंटिन्यू नहीं की है जर्नी, मैं अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी हो सकता है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने मेरी जो जर्नी है वो कहाँ खत्म होगी, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है मेरा, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन है मेरा लंदन। ओके, तो यानी कि मुझे अभी जाना इन विद इन 3 आवर्स जो भी है, या 4 आवर्स के बाद। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये चीज क्या कहलाएगी, कंटिन्यूस इन जर्नी है। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ लेना है कंटिन्यूस ऑफ जर्नी होता क्या है, बिकॉज इस बेस पर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज एंड पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट नॉन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच राइट। अब ये पता ही नहीं है तो क्या होता है, देखिए क्या मान लिया जाता है। इस सेक्शन 12(2) की बात कर रहे हैं हम IGST में। LOR मान लिया जाएगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एड्रेस व्हेन रिसिपेंट व्हेन एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज अवेलेबल, हमें पता है ये तो सेक्शन 12(2) की बात कर रहा है, तो वो हमें ऑलरेडी पता है, तो ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस जर्नी देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम यही है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा
उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, नो स्टॉप ओवर बिटवीन एनी ऑफ द लेग्स ऑफ जर्नी। लेग्स ऑफ जर्नी जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉप ओवर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिसकंटिन्यू होना नहीं चाहिए कि हाँ नहीं मुझे अब लंदन नहीं जाना है, मैं दुबई से ही वापस कहाँ जाऊंगा, मुंबई। लाइक इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको डेस्टिनेशन फुल कवर करना है। तो स्टॉप ओवर मीन्स वही होता है कि आपने स्टॉप ओवर नहीं किया है, आप क्या कर रहे हो। लैग मतलब होता है कि आप मुंबई टू दुबई गए, देन दुबई 1 लैग ये हो गया, एंड दुबई से फिर आप लंदन गए, तो ये पूरा लैग हो गया। ओके, तो आप ये समझ लेना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 47 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 47 क्या है? मिस्टर राम वर्किंग इन रामसे कंपनी हैविंग ऑफिस इन बेंगलुरु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सबसे पहली बात है रजिस्टर्ड है ये पर्सन, ये ध्यान है। मिस्टर राम परचेज द टिकट फ्रॉम हैदराबाद फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई। पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ पर? हैदराबाद से चेन्नई की तरफ। Mr. Ram disclosed the name of organization and its registration number and the place where the organization is registered. Supplier of the service is located at Hyderabad. ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल। देखिए हैदराबाद है सप्लायर, और कहाँ हमें जाना कहाँ है, उनको भेजना कहाँ है, रजिस्टर्ड पर्सन है। मैं पहले यहाँ पर एक बात बता दूं, आप आंख बंद करके ये मुझे बताइए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है तो होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन है हमारा यहाँ पर? मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या है हमारे? रिसिपिएंट। और जो कि कहाँ पर है, ये बात ध्यान रखनी है। मिस्टर राम कहाँ पर है? उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो वही लोकेशन क्या मान ली जाएगी हमारी? प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ये कंफर्म है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट, और क्या लग जाएगा? सिंपल सा है, आईजीएसटी लग जाएगा उस पर। ओके, क्योंकि आप बेंगलुरु टू चेन्नई से आप देखिए 2 स्टेट हो गए। नेक्स्ट क्या कहता है कि वेदर योर आंसर विल बी डिफरेंट हो जाएगा इफ मिस्टर राम इज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सिंबल सा है कि ये अनरजिस्टर्ड हो गया पर्सन, रजिस्टर्ड नंबर नहीं है इनके पास। तो हमें क्या मानना था कि एम्बार्कमेंट, ओके, एम्बार्क्स, पैसेंजर एम्बार्क्स, जहां से वो चढ़े। तो पैसेंजर चढ़े कहां से हैं? पैसेंजर, तो आप यहां देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर फ्रॉम हैदराबाद, जहां से चढ़े हैं हैदराबाद से चढ़े हैं, तो हैदराबाद ही क्या हो जाएगा हमारा? प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड दे आर कंटिन्यूअस इन देयर जर्नी। ओके, बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो सब कुछ क्लियर कर लिया, ठीक। और एक वन थिंग, यहाँ पर जीएसटी क्या होगा हमारा? जीएसटी देखा जाए तो देखिए यहाँ पर सप्लायर भी हैदराबाद में है और एम्बार्क भी हैदराबाद है, सेम स्टेट है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नाउ क्लियर? सो लेट्स कंटिन्यू विद द अनदर एग्जांपल 48 Agni Air registered under GST and located in Mumbai operates flight फ्रॉम दिल्ली, दुबई, लंदन, दुबई, दिल्ली, इस तरीके से, यानी कि दिल्ली टू दुबई, देन लंदन, लंदन टू दुबई, देन दुबई टू दिल्ली। इस तरीके से वो अपने ऑपरेट करते हैं फ्लाइट को। और मिस्टर TYN हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बहुत ही ध्यान रखनी है बात, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, परचेज एयर टिकट फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, फॉर दिल्ली टू लंदन के लिए। 2 tickets are issued to him showing, 2 टिकट इशू की गई हैं जिसमें दिखाया गया क्या कि दिल्ली दुबई, दिल्ली टू दुबई विद अ हॉल्ट एट दुबई फॉर 5 hours एंड दुबई टू लंदन। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मिस्टर TYN को जाना कहाँ है? मिस्टर TYN को जाना है लंदन जाना है, लेकिन वहां पर एक हॉल्ट दे दिया गया है बीच में कि आप हॉल्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, या आई मीन टू से कि हॉल्ट होगा वहां एयर फ्लाइट का 5 hours का, देन उसके बाद आपकी कंटिन्यू जर्नी होगी। यहाँ पर मिस्टर TYN ने ये तो नहीं कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे हॉल्ट नहीं लेना, मुझे डायरेक्ट पहुंचाइए लंदन। ओके, तो डिसकंटिन्यू ऑफ जर्नी नहीं हुई है, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो अब यहाँ पर देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा।
सो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर इज द पैसेंजर एम्बार्क, यानी कि बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो है मिस्टर टी वाइन इज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो एम्बार्कमेंट ऑफ पैसेंजर दिया जाएगा ना। तो हमारा कहाँ से ये चढ़े कहाँ से हैं, तो देखिए इन्होंने परचेज किए टिकट फॉर दिल्ली से, एंड ये है कहाँ के, मिस्टर टी वाई एन हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो कि दिल्ली के ही होंगे ऑब्वियसली। तो दिल्ली क्या मान लिया जाएगा हमारा, ये दिल्ली मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड नाउ जीएसटी लेवी की बात करते हैं, तो हमारा एयर फ्लाइट क्या है, मुंबई है, और ये रिसिपेंट कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, IGST देना पड़ेगा। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन लिखी है, कंटिन्यूस जर्नी प्लेस ऑफ एम्बार्किंग ऑफ पैसेंजर हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रेलिवेंट, ये रेलिवेंट है। सो नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, 49 भी सेम इसी तरीके से होगा, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। स्किप करके हम आते हैं सेक्शन नंबर 12-10 की तरफ। ओके, 12-10 की तरफ। 12-10 है क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, बोर्ड अ कन्वेंस की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 12-10 ऑफ IGST। नेचर ऑफ सर्विस क्या है, नेचर ऑफ सर्विस वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल। होता क्या है, क्या लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट, शेड्यूल्ड पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे शेड्यूल पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यहां तक आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। ओके, यानी कि फर्स्ट आपको वेसल में कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वही आपकी क्या मान ली जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। किस तरह से, विद एग्जांपल देखते हैं। अ मूवी ऑन डिमांड, ऑन डिमांड पर मूवी को क्या किया जाता है, ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली चेन्नई लैग, इस लैग में आपको ड्यूरिंग द दिल्ली और चेन्नई के लैग में ऑफ अ दुबई और दिल्ली चेन्नई फ्लाइट, इस तरीके से आपको ऑन डिमांड मूवी दिखलाई जाती है। तो एक बात बताइए, ऑन डिमांड मूवी दिखलाई जा रही है, तो हमने क्या कहा है, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट, तो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वो है हमारा, देखिए यहाँ पर, ऑफ द कन्वेंस फॉर द जर्नी, यानी क्या मूवी ऑन डिमांड इज प्रोवाइडेड एज ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली चेन्नई लैग ऑफ, इसके लैग ऑफ में ऑफ अ दुबई दिल्ली चेन्नई फ्लाइट। ओके, तो यानी कि क्या हो रहा है, ये प्रोवाइड आउटसाइड कराई जा रही है यहां से, यानी कि इनसाइड से आउटसाइड कराई जा रही है इंडिया। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेना होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर की बात कर रहे हैं ना, शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर कहाँ हो रहा है हमारा, दुबई में हो रहा है, फिर दुबई से फिर दिल्ली और चेन्नई जाएगा, इस तरीके से। तो डिपार्चर हमारा दुबई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई हो जाएगा, विच इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी एंड IGST इज नॉट लाइबल। देखिए क्यों नहीं लगा है यहाँ पर, क्योंकि आउटसाइड है, हम ऑलरेडी अभी अमेंडमेंट में पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर आउटसाइड इंडिया होता है तो नो लाइबल ऑफ GST। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन मिल जाए आपको रिगार्डिंग माय वीडियोस। सो हैप्पी लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट।